तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पोर्शन होता है अपने पास में, इसमें कैपेसिटर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर भी। ठीक है, आपको नीट में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मिल ही जाता है, और आईआईटी में भी इसका 1 क्वेश्चन आता ही आता है कैपेसिटर का। ठीक है, क्या होता है कैपेसिटर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पोर्शन है। ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग एंड हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल, जितना कुछ था मैंने करवा दिया, उसकी डीपीपी दे दी। ठीक है, अब अपन एक नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैपेसिटर क्या होता है भैया? कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर देखो सबने बच्चों देखा होगा, फ़ैन के अंदर लगा रहता है कैपेसिटर। जो आपके घरों में जो फ़ैन होता है, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है, उसमें आपने देखा होगा कैपेसिटर लगा रहता है, जिसको अपन लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है ना, वाइट कलर का ऐसा होता है फ़ैन के अंदर, ऐसा एक वाइट कलर की ऐसी एक डिवाइस लगी रहती है यूँ। ठीक है, और वही आपका क्या होता है? कैपेसिटर होता है। ठीक है, एक वाइट कलर का जो सेल होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। अब इसका काम क्या होता है भाई, क्यों इसका यूज़ करते हैं? तो देखो ये होता है कि जब आप क्या करते हो अपने घर में, आप फ़ैन स्टार्ट करते हो, या फिर मान लो आपके घर में कोई पानी की मोटर है, कोई भी हैवी मोटर है, कोई भी मान लो हैवी मोटर है, वॉशिंग मशीन है, जब आप उसको स्टार्ट करते हो तो उनको एक बार क्या होता है, स्टार्ट करते टाइम उनको हैवी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक बार उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? कैपेसिटर से मिलती है। तो कोई भी हैवी जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है, उनको हाई करंट की ज़रूरत होती है, और वो हाई करंट या हाई एनर्जी कौन देता है? कैपेसिटर देता है। कैपेसिटर क्या करता है? अपने पास में एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। जैसे मान लो भाई आपके पास में कोई पानी की बोतल है, इसमें एनर्जी क्या है? स्टोर है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ, ठीक है, मेरे पास में मान लो चाहिए ये पानी की बोतल है, तो ये पानी की बोतल है तो उसमें के अंदर क्या है? पानी है। तो ये मेरे लिए ये किसका काम कर रहा है? कैपेसिटर का काम कर रहा है। अब जितना पानी मेरे को चाहिए वो मैं पानी क्या करूँगा? से ले लूँगा। ठीक है ना, अगर मान लो मेरे को ऐसा चाहिए तो सारा का सारा पानी ले लूँगा मैं। ठीक है, तो मान लो कि ये कैपेसिटर ही है। ठीक है ना, कैपेसिटर जो है अपने अंदर क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। और ये जो बोतल है मेरे पास में, ये बोतल क्या कर रही है? वाटर को अपने अंदर स्टोर कर रही है। तो उसी तरह कैपेसिटर का काम भी वही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना, जैसे ये बोतल अपन को पानी देती है। तो कैपेसिटर के बारे में अपन बात करते हैं आज के भाई, कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन। ठीक है, कैपेसिटर क्या काम करता है? कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड गिव इट एट वंस। अपने अंदर बच्चों क्या करता है? स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। एंड गिव देता है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका अपन यूज़ करते हैं? इसका अपन यूज़ करते हैं जो भी आपके पास में हैवी या कोई भी मान लो इलेक्ट्रिक डिवाइस है आपके पास में, कोई भी आपके पास में इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर वेरी हाई करंट टू स्टार्ट। आपके पास में मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कोई भी आपके पास में मान लो विद्युत उपकरण है, उस विद्युत उपकरण को जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। और बच्चों वो करंट आपको कौन देता है? कैपेसिटर देता है। कैपेसिटर अपने अंदर एक एनर्जी को, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, नाना कौन सी एनर्जी को स्टोर रखता है अपने अंदर? ये पोटेंशियल एनर्जी को क्या रखता है? स्टोर रखता है। ठीक है, तो अब अपन कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं भाई, कैपेसिटर क्या होता है। तो सबसे पहले मान लो एक कंडक्टर को मैं लेता हूँ, मैंने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर का मतलब मैंने कोई भी एक मान लो चालक लिया। ठीक है, और इस कंडक्टर पर मान लो भी चार्ज कितना है? 0 चार्ज है। कितना चार्ज है? 0, कोई चार्ज नहीं है। फिर मैंने क्या करा? एक चार्ज को उठाया, यहाँ लेके आ गया। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा। तो सबसे पहली बार जब मैं चार्ज को लेके आऊँगा तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसको रिपेल करने वाला नहीं है। अब ये चार्ज अब यहाँ आ जाएगा। अब जब मैं दूसरे चार्ज को लाऊँगा, जब इस चार्ज को मैं पकड़ के यहाँ लाऊंगा तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और मेरे को पकड़ कर लाने के लिए ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको जब पकड़ के लाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये भी चार्ज यहाँ आ गया। अब जब मैं दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाऊंगा तो भाई इस बार क्या होगा? इस बार ये चार्ज जो है इन दो के द्वारा रिपेल होगा।
ठीक है ना। अब धीरे धीरे चार्ज इस पर बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चों आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और आप जो एफर्ट करोगे, आप जो मेहनत करोगे, वो ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और उसी एनर्जी का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया बच्चों, स्टोर हो गया। और ये जो चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, V के, पोटेंशियल के, ठीक है। जहाँ Q आपके पास में क्या है बच्चों, चार्ज है जिसको आप स्टोर करोगे, और V बच्चों आपके पास में क्या है, पोटेंशियल है। V आपके पास में बच्चों क्या है, पोटेंशियल है। और दोनों चीज़ से आप फेमिलियर हो कि चार्ज क्या होता है, दो टाइप का, पॉजिटिव नेगेटिव। पोटेंशियल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब इस साइन को जब हटाओगे तो ये फॉर्मूला आएगा Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, जहाँ C क्या होगी आपके पास में, C क्या होगी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। हिंदी नाम भी मैं लिखता रहता हूँ, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों संधारित्र, और इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस को धारिता। क्या कहते हैं बच्चों, धारिता कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, धारिता। तो ये होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है। कोई भी कैपेसिटर के पास में कितनी एबिसिटी है, कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, तो ये हो जाएगी कैपेसिटी कह दो या कैपेसिटी लिख लो, एबिलिटी ज़्यादा ये सही रहेगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी से ही कैपेसिटेंस बनेगा। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है। अब जैसे मैंने पानी की बोतल ली थी भाई, इसके बाद इसकी कैपेसिटी है, इसकी फिक्स कैपेसिटी है, ये कितने वाटर अपने पास में स्टोर कर सकती है। अब जैसे ये पानी की बोतल है तो भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। ये अपने अंदर 1 लीटर वाटर को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, कैपेसिटेंस किस बातों पर डिपेंड करेगा वो देखते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं, देखो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन तो समझ में आएगी ना। अपन अब अब अपने जो 4-5 लेक्चर होंगे वो कैपेसिटर पर होंगे। तो पहले तो दिमाग में सेट कर लो कि भाई कैपेसिटर होता है क्या है। कैपेसिटर एक मशीन होती है या एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, जैसे आप पंखा ऑन करोगे तो पंखे को, जब आप पंखा ऑन करा, आपने मोटर ऑन करी, तो उसको क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, उसको अपनी सारी एनर्जी क्या कर देगा, दे देगा। अचानक देता है, एक झटके में सारी एनर्जी दे देगा और मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने के मान लो आपने घर में कैपेसिटर नहीं लगा रखा है तो फैन और मोटर को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा। आप देख सकते हो, आप अपने घर में जाके कूलर को देख लो, अभी आप देख लो जाके, कूलर में एक सेल लगा रहता है, वही आपका क्या है, सेल का कैपेसिटर है। तो जैसे कूलर को ऑन करोगे ना, तो कूलर को ऑन करते ही कूलर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या करेगा बच्चों, वो डिमांड करेगा। तो वो एनर्जी उसको कौन देगा, कैपेसिटर देगा। तो कैपेसिटर क्या करता है, आपके घरों के कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको स्टार्ट करने में हेल्प करता है, उसको एक साथ वो एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है कि भाई अपन जब अपन इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो जहाँ पर मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी ना कि इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर वेरी हाई करंट टू स्टार्ट, तो उसके लास्ट में लिख लेना स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर की वजह से ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, तो जो फॉर्मूला आपके पास में आया है ये वाला कि भाई Q इक्वल टू CV, ठीक है, जहाँ C क्या होता है आपके पास में, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब ये किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, तो ये एक तो बेटा डिपेंड करता है मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। ये होती क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है ध्यान रखना। ये क्या होती है, ये है आपके पास में बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। तो पहला तो ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कैपेसिटर पर। पहले किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर पर। तीसरा डिपेंड करेगा ये मीडियम पर।
अब ये कैसे डिपेंड करेगा, इसको अपन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बता दूंगा मैं। भाई एक तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, हर मटेरियल की अलग अलग कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, एल्यूमिनियम की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, हर मटेरियल की कैपेसिटी अलग अलग होती है। दूसरा कहता है डायमेंशन पर, ठीक है, मेरे पास में छोटी बोतल है तो उसकी कैपेसिटी अलग है, मैं बाल्टी लेके आऊँगा तो बाल्टी की कैपेसिटी अलग होगी, तो डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। डायमेंशन का मतलब उसका साइज, ठीक है ना। और उसके बाद में मीडियम पर भी डिपेंड करता है, वो अपन बात करेंगे जब अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। कौन सा कैपेसिटर पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिखो आप, लिख लिया बच्चों? इसमें एक नोट डाल के ये ज़रूर लिख लेना। इसमें देखो C जो है ना, C का फॉर्मूला क्या है? Q/V है, लेकिन C जो होता है कैपेसिटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन Q एंड V। ध्यान रखना, कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस जो होती है आपका कभी भी चार्ज और पोटेंशियल पर बच्चों डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूले में आपको लग रहा होगा, फॉर्मूले में देखो C का फॉर्मूला यहाँ से, C का फॉर्मूला क्या आएगा? Q/V आएगा। अब आप ये मत कह देना सर Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, नहीं होगा, क्योंकि जब आप चार्ज बढ़ाओगे ना, तो चार्ज बढ़ाओगे तो C क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों जब चार्ज बढ़ाओगे तो V भी तो क्या करेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अरे V का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। R कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो Q को बढ़ाओगे तो V नहीं बढ़ेगा क्या? पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। और V को बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे तो C वापस क्या करेगा? घटेगा। यानी कि ओवरऑल C क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। C क्या हो जाएगा? ओवरऑल क्या हो जाएगा? C इंडिपेंडेंट हो जाएगा। किस पर? Q और V पर। तो ये ध्यान में रखना, आपका जो C होता है वो Q और V पर बच्चों डिपेंड नहीं करता है। वो अगर डिपेंड करेगा तो मटेरियल है, डायमेंशन है, और बच्चों किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम पर। लिख लिया ये। अब अपन बात करते हैं इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो पहले देखो स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर मान लो ऐसा है, ठीक है, और ये आपने इसको चार्ज दे दिया पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा चार्ज दे दिया बच्चों? इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होगा? Q=CV, ठीक है, Q=CV फॉर्मूला गया। अब अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों इसमें पोटेंशियल एनर्जी का। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं अपन? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। और C को अगर आप मॉडिफाई करना कुछ करना चाहो तो इसका पोटेंशियल देखो। अगर मैं कहता हूँ इसकी रेडियस R है, इस पर चार्ज कितना है? Q है, तो बच्चों इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ/R। कितना हो जाएगा बच्चों? KQ/R, ठीक है। और K का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0, ठीक है। और बच्चों ये कितना हो जाएगा? Q/R। तो मैंने Q की जगह Q रख दिया, C की जगह C रख दिया, V की जगह V क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, Q4πε0R, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों? Q से Q गया, तो मेरे पास में जो C का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा 4πε0R। तो अब देखो, ठीक है, जो डिपेंडेंसी ऑफ K, डिपेंडेंसी ऑफ C। तो पहले ये देखो, अगर R बढ़ाऊंगा तो C बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? R का मतलब क्या हो गया? रेडियस। ध्यान रखना, रेडियस है, रेजिस्टेंस में समझ लेना, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई एक तो देखो कैपेसिटेंस जो होती है साइज़ पर डिपेंड करती है। भाई एक छोटा सा कैपेसिटर है तो वो कम चार्ज स्टोर करेगा, एक इतना बड़ा चार्ज ले लूँ तो उसके पास में कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने कहा था उसको लोकल भाषा में समझो। कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप कितना चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हो। सिंपल सी बात है भाई, बच्चा होता है, बच्चे का पेट होता है छोटा सा, बच्चा कितनी रोटी खाएगा? एक रोटी खाएगा, ठीक है। और कोई आदमी है मान लो तगड़ा मोटा ताजा, उसका पेट बड़ा है तो वो कितनी रोटी खाएगा? 5 रोटी खाएगा। मेरे पास में एक बोतल है,
ठीक है ना। छोटी सी बोतल है कितने लीटर की, 1 लीटर की, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर, ठीक है। मैं मान लो पूरी की पूरी बाल्टी लेके आ गया, तो बाल्टी का साइज़ बड़ा है तो बाल्टी की कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई। तो बात सिंपल सी बात है, आर बड़ा करोगे तो बच्चों ये साइज भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो चार्ज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। चार्ज ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि कितना चार्ज वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज वो ले सकता है। तो आर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यानी कि किस पर डिपेंड करेगा, पहले डायमेंशन पर। किस पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन पर। ये हो गया डायमेंशन की बात, ठीक है। अब दूसरा देखो एफ साइलेंट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। ये क्या होती है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ, यहाँ पर मीडियम नहीं है, यहाँ पर एयर है, तो ये परमिटिविटी ऑफ एयर हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि सी किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। तो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, एक और डिपेंड करेगा बच्चों किस पर, मटेरियल पर भी करेगा। किस पर करेगा, मटेरियल पर भी करेगा। तो ये अपने पास में सी का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, स्फेरिकल के लिए। तो सी का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। लिख लिया, ये लिखो, ठीक है। अब एक और इसको देखो, सी का मतलब क्या होता है। आप ये देखो सी जो है, सी का मतलब होता है क्या भाई, Q अपॉन V होता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ये देखो, अगर मैं ये कहता हूँ मान लो, ठीक है, इसकी यूनिट की और मैं बात करता हूँ, सी की यूनिट क्या होती है, तो सी की यूनिट देखो, तो यूनिट की मैं बात करता हूँ, यूनिट जो होती है बच्चों इसकी SI में अगर मैं बात करूँ तो SI में इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, और V की क्या होती है, वोल्ट, इसकी होती है क्या, फैरेड। क्या यूनिट होती है, फैरेड। इसको किससे लिखेंगे, फैरेड को अपन F से। तो C जो होती है कैपेसिटेंस जो होती है बच्चों, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है। क्या होती है बच्चों, फैरेड, ठीक है। तो C का फॉर्मूला देखो क्या होता है, C जो है, C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। C का फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन V। तो इसकी जो यूनिट आएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फैरेड हो जाएगी। और दूसरी हमेशा ध्यान रखना, ये इंडिपेंडेंट है बच्चों, ये किस पर है, ये इंडिपेंडेंट होती है किस पर, ऑन चार्ज एंड वोल्टेज पर। तो ध्यान रखना, सी कभी भी वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता और सी कभी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि पावर जीरो लगाई है। तो ध्यान रखना, आपके पास जो कैपेसिटर है, आप जो भी कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो ना, उसकी कैपेसिटी जो है, उसकी कैपेसिटेंस जो है, उसकी धारिता जो है, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर भी डिपेंड वो नहीं करेगी। अगर वो किसी पे डिपेंड करेगी तो वो डायमेंशन होगा, वो मीडियम होगा, और बच्चों वो क्या होगा, मटेरियल होगा, ठीक है। MMD, ठीक है, किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, वो MMD, M का मतलब मटेरियल, ठीक है, M का मतलब मीडियम और D का मतलब डायमेंशन। मीडियम, ठीक है, मटेरियल और डायमेंशन, MMD पर डिपेंड वो करेगी, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिख लें, लिख लिया बच्चों, इसको पॉज करके, ठीक है। अब स्पेरिकल कंडक्टर, स्पेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना, स्पेरिकल कैपेसिटर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आपके पास में आ गया है, ठीक है। तो अब आप ये देखो भाई, सी को थोड़ा सा अगर अपन फील करें ना, तो सी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, Q अपॉन V। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई किसी की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो 1 फैरेड का मतलब क्या हो गया भाई, 1 कूलम चार्ज के लिए पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाना होगा उसको, या तो ऐसे लिखो उसको, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, 2 कूलम चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है आपके पास में डेल्टा V, पोटेंशियल जो है, ठीक है, पोटेंशियल 1 वोल्ट, पोटेंशियल यहाँ पर तो था 1 वोल्ट। देखो C को फील करो भाई, C होता है क्या है, तो मैंने कहा था C Q अपॉन V है। अगर आपके पास में कोई भी कैपेसिटर है, चाहे स्पेरिकल हो चाहे कैसा हो, अगर उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है, उसकी कैपेसिटी बच्चों कितनी है, 1 फैरेड, तो उसका मतलब ये है कि उस पर 1 कूलम चार्ज के लिए उसका पोटेंशियल कितना बढ़ाना पड़ेगा, आपको 1 वोल्ट बढ़ाना पड़ेगा। या 2 कूलम चार्ज के लिए उसका जो पोटेंशियल है कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 वोल्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका रियल मीनिंग ये होता है कि यूनिट चार्ज बढ़ाने के लिए यूनिट वोल्टेज बढ़ाओ, ठीक है। अगर मान लो किसी की कैपेसिटेंस भाई 5 फैरेड है, तो इसका मतलब भाई 5 कूलम चार्ज बढ़ाने के लिए वोल्टेज भी कितना बढ़ाना पड़ेगा,
वोल्टेज कितना बढ़ाना पड़ेगा बच्चों आपको, 5 है ना ये, तो देखो ये 5 है तो वो 5 कर दो, तो वोल्टेज कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, 1 बढ़ाना पड़ेगा। देख लो 5/1 भाई 5/1 यानी कि 5 कूलाम चार्ज के लिए वोल्टेज कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1। या फिर आप 10 कूलाम चार्ज के लिए वोल्टेज कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, 2 वोल्ट बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए? इसको इसमें डिवाइड कर देना, ये हो गया इसकी चार्ज हो गया और ये क्या हो गया V। तो देख लो 10/2 कितना आ गया, 5। तो इसको ये फील करो कि भाई कितने चार्ज को बढ़ाने के लिए उसका वोल्टेज कितना बढ़ाऊँ। तो 1 फेरेड है, तो 1 फेरेड का मतलब 1 कूलाम चार्ज बढ़ाओ तो पोटेंशियल कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 वोल्ट। या 2 कूलाम बढ़ाओ तो ये भी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2/2 कितना आ जाएगा, 1। या फिर मैंने कहा ऐसे समझो इसको, 5 फेरेड है तो 5 का मतलब चार्ज कितना बढ़ाओ, 5, तो डेल्टा V कितना बढ़ाना पड़ेगा अपन को, 1। तो 5/1 कितना आ गया, 1। या चार्ज कितना बढ़ाओ, 10 बढ़ाओ तो ये कितना बढ़ाएगा, 2 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 5। समझ गए? अब अपन बात करने जा रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। अपन बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तो इसका फॉर्मूला आ गया है, या इसके पहले पोटेंशियल एनर्जी की अपन बात कर लेते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहाँ पर तो मैं बच्चों ले रहा हूँ टाइम, यहाँ मैं बात करता हूँ बच्चों किसकी, चार्ज की, और यहाँ मैं बात करता हूँ बच्चों पोटेंशियल की, और मैं यहाँ मैं बात करता हूँ बच्चों उसके कैपेसिटेंस की। भाई कैपेसिटेंस तो हमेशा उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, वो तो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस की, ठीक है। इनिशियल में जब टाइम आपके पास में 0 था तो ये कैपेसिटर, ये मान लो आपके पास में कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है। इनिशियल में भैया इस पर कोई चार्ज था ही नहीं, आप कोई चार्ज नहीं लेके आए, ठीक है। इनिशियल मान लो मैं कहता हूँ भाई मेरा चार्ज ये रखा हुआ है, मैं लेके नहीं लेके गया तो चार्ज जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और पोटेंशियल जो है V वो भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितनी रहेगी, C। भाई कैपेसिटेंस तो C रहेगी। पानी की बोतल है मेरे पास में, उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगी। अगर मैं उसको खाली कर दूंगा तो भी वो 1 लीटर ही रहेगी। तो कैपेसिटेंस तो ध्यान रखना उसकी प्रॉपर्टी होती है कि कितना चार्ज वो खाएगा या कितना चार्ज वो स्टोर करेगा। तो कैपेसिटेंस 0 मत कर देना उसको, तो ये तो कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। और t सेकेंड पर मैंने क्या करा, उसका चार्ज जो है मैंने कितना कर दिया, Q कर दिया। कितना कर दिया बच्चों, Q, यानी कि यहाँ से मैं उठा के Q चार्ज ले गया, ठीक है। कितना चार्ज ले गया इस पर, Q ले गया। तो ये कितना हो जाएगा, C/Q। भाई Q का फॉर्मूला क्या होता है, C/V होता है ना, तो इसका फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा Q/C। कैपेसिटेंस कितनी रहेगी, C। कैपेसिटेंस तो C रहेगी। और उसके बाद में इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी का मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं है 20-25 साल, ठीक है ना। एक कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए भैया माइक्रो सेकेंड टाइम चाहिए। कितना सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। तो ये माइक्रो सेकेंड, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि भाई एक कैपेसिटर 2 माइक्रो सेकेंड में चार्ज होता है, तो ये 2 माइक्रो सेकेंड उसके लिए लॉन्ग टाइम हो गया। लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं है 10 साल 20 साल करोड़ों साल, तो लॉन्ग टाइम का मतलब जितने में उसके लिए तो 2 माइक्रो सेकेंड भी क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम में मानता हूँ सारा का सारा चार्ज हो गया, सारा का सारा क्या हो गया, चार्ज, ठीक है। और इस पर ये क्या आ गया, Q/C। कैपेसिटेंस कितनी रहेगी, C रहेगी। ध्यान रखना हर कैलकुलेशन अपन इसी मेथड से करेंगे कि भाई इनिशियल में इस पर कोई चार्ज नहीं था, इनिशियल में इस पर कोई चार्ज नहीं था, पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा, ये कितना होगा, C। फिर कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे मैंने क्या करा, इस पर कुछ चार्ज ले गया मैं। कितना चार्ज ले गया, मान लो स्मॉल Q चार्ज ले गया। कितना ले गया, स्मॉल Q। तो t सेकेंड यानी कि मान लो कुछ टाइम बाद में, यानी कि मैंने कहा अगर मान लो कैपेसिटर को 2 माइक्रो सेकेंड टाइम लगता है तो 1 माइक्रो सेकेंड में मैं थोड़ा सा चार्ज उसके ऊपर आ गया, कितना, Q। तो ये कितना हो जाएगा, Q/C, ये C रहेगी। और उसके बाद में 2 माइक्रो सेकेंड में इस पर जितना भी चार्ज मेरे पास में था मैंने सारा इसको चार्ज दे दिया, ठीक है ना। अब ये स्मॉल Q नहीं है, ये भी क्या हो गया, कैपिटल Q। कितना हो गया, कैपिटल Q। यानी कि पूरा का पूरा वो फुल्ली क्या हो गया, चार्ज हो गया, ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब बच्चों कैलकुलेशन करने के लिए इस डिवाइस को पकड़ो, आप इस डिवाइस को पकड़ो तो देखो एक्सटर्नल एजेंट जो होता है
उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबको मालूम है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है कि नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये था आपके पास में वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का, ये हो गया चार्ज डी क्यू आप लेके गए हो। फाइनल ये इसको लूँगा मैं क्यू अपॉन सी, इनिशियल कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल का मतलब इनिशियल में ये मान रहा हूँ कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है 0। आप ये सोचोगे कैसे आया, तो देखो इनिशियल में ऐसा आया, हुआ क्या कहानी देखो कैसे हुई, कहानी पूरी समझो। ये तो ये मतलब हो क्या रहा है ये चीज़। तो इनिशियल में देखो, इनिशियल में ये आपके पास में ये था स्फेरिकल कैपेसिटर था, उसके बाद में आपने इसको कितना चार्ज दे दिया Q। तो आपके पास में बच्चों ये चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हुआ था। चार्ज को अपन कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से। तो मैंने क्या करा यार, मैंने चार्ज को पकड़ा और पकड़ के मैं इसको यहाँ लेके आ गया। मेरे को कोई वर्कडन करना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कोई चार्ज था ही नहीं यार, तो क्या कोई चार्ज इसको रिपेल करेगा क्या, नहीं करेगा। तो मेरा वर्कडन कितना होगा 0, मेरा वर्कडन कितना होगा 0। ठीक है, अब मैं दूसरे Q को जब लेके जाऊंगा, अब मैं जब इस चार्ज को लेके जाऊंगा तो भाई साहब अब मेरे को वर्कडन करना पड़ेगा। अब मेरे को क्यों वर्कडन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वर्कडन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव बस साहब रिपल्सन होगा, तो मेरे को कुछ वर्कडन करना पड़ेगा। और जो मैं वर्कडन करूंगा वही पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप किसके अगेंस्ट वर्कडन कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट वर्कडन कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फोर्स के। ठीक है, समझ गए। तो अब जैसे जैसे आप चार्ज को लेके जाओगे ना भाई, एक पॉजिटिव आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो देखो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बच्चों बढ़ेगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा ताकत लगाएगी। ठीक है ना, जब एक था तो यूँ रख दिया, जब 2 हुए तो ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, जब ये इतने पॉजिटिव हो गए तो और ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें मान लो थोड़ा बहुत चार्ज आया है और इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा ही चार्ज आ गया। तो ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हो गया, एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें समझ में आ गया ये। तो ये इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा, एक्सटर्नल एजेंट ये होता है ट्रेड चार्ज फाइनल माइनस इनिशियल। तो ध्यान में रखना, इनिशियली आप चार्ज को कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो। इनिशियली आप चार्ज को कहाँ से ला रहे हो बच्चों, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी पर, इनिशियली में इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में ये, तो ये मेरे पास में हो जाएगा एक्सटर्नल एजेंट, ये हो जाएगा Q/C dQ। तो इनिशियल में देखो इस पर चार्ज कितना था 0, लास्ट में फाइनली चार्ज आया कितना Q। भाई लास्ट में तो वो फुल चार्ज हो गया, ये इसका मतलब क्या है, फुल चार्ज, इसका मतलब वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो कितना आएगा बच्चों, ये C तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होती है, बाहर आ जाएगी। ठीक है, और Q का क्या हो जाएगा, Q²/2, ये Q ये 0, तो ये आ जाएगा Q²/2C। ये आ गया आपके पास में एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। अब ये सबको मालूम है कि एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये कितना आ गया Q²/2C। इनिशियली आप कहाँ पर थे, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी। तो इसलिए ये डायग्राम यहाँ पर जरूर बनाना कि इनिशियल में जो आप चार्ज लेके आ रहे हो ना, ये इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो आप। यहाँ पर आप जो ये चार्ज ला रहे हो, चार्ज कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, बहुत दूर से ला रहे हो। ठीक है, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये तो 0 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा Q²/2C। ये आपके पास में एनर्जी आ गई Q²/2C। ठीक है, कोई दिक्कत, वीडियो को पॉज करें और बेटा इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। कर लिया नोट, तो समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q²/2C। समझ में आ गया ना, ये दानकना ये डेरिवेशन फिर आएगा, इसलिए ध्यान से समझ लेना उसको। ये आपके पास में डेफिनेशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया Q²/2C। ठीक है ना, एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आई है, ये एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली है बच्चों आपने, 0 ली है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है
इसका जो फॉर्मूला आपके पास में आया ये आया क्यू स्क्वायर टू सी। ये इसकी एक फॉर्म है, इसके दो फॉर्म और लेके आते हैं। देखो क्यू जो होता है वो क्या होता है, सी वी होता है कि नहीं होता है। तो क्यू की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c, सी से सी कट जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में हाफ सी वी स्क्वायर। एक बार ये कर दिया, एक बार सी की जगह ये लिख दो, हाफ सी की जगह ये रख दो क्या, क्यू अपॉन वी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ये 2। तो एक बार तो देखो क्या करो, क्यू की जगह सी वी रख दो और एक बार सी की जगह क्यू अपॉन वी रख दो। तो ये हो जाएगा क्यू और वी ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा आपके पास में हाफ क्यू वी। तो ये तीन फार्मूले आ गए हैं आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, इसको याद रख लो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और इन दोनों से आप ये दोनों फॉर्मूले आप बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया, लिखो। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर ये देखते हैं कि भाई इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया था। क्वेश्चन देखो, इफ r इक्वल टू 1 मीटर इन spherical capacitance then find capacitance of spherical capacitor। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर रेडियस 1 मीटर है इन स्पेरिकल कैपेसिटर देन फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। तो सी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको पता है के जो होता है के क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपाती नियतांक कूलम लॉ वाला। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो सी की जगह मैंने सी रख दिया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 10⁹। भाई ये देखो इसको तो ले जाऊँगा तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई। आर कितना दिया है 1 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, देखो 1/9, इसको 10 कर लो, इसको क्या कर लो 10, और इसको भी कितना कर दो 10। तो ये हो जाएगा 1.1 × 10⁻10 फैरेड। कितना हो गया फैरेड। या फिर मैं इसको क्या लिखूँगा 1.1 × 10⁻1 कूलम वोल्ट। भाई सी की यूनिट ये भी तो होती है, कूलम वोल्ट होती है कि नहीं होती है। ध्यान रखना, ये सी का मतलब कैपेसिटेंस नहीं है। अरे भाई क्यू का फॉर्मूला सी वी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन वी। यानी कि अगर मान लो आपके पास में ये कोई कैपेसिटेंस है 1 मीटर का, ये कोई कैपेसिटेंस है 1 मीटर का, कितने मीटर का 1 मीटर का। तो अगर आप इसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाओगे, अगर इसके पोटेंशियल को कितना बढ़ाओगे 1 वोल्ट, अगर इसके पोटेंशियल को अगर आप 1 वोल्ट बढ़ाओगे तो मेरे बच्चों इस पर जो चार्ज आएगा वो बहुत ही खतरनाक चार्ज आएगा, 1.1 × 10⁻10 कूलम। वेरी वेरी लेस, बहुत कम चार्ज है बच्चों ये, वेरी वेरी लेस। ठीक है, यानी कि 1 मीटर का कैपेसिटर आप बनाओगे, 1 मीटर कितना होता है, इतना तो होता ही 1 मीटर बच्चों 100 सेंटीमीटर, यानी कि इतना बड़ा कैपेसिटर, यानी कि बॉल जितना इतना बड़ा कैपेसिटर बनाओगे, इतना बड़ा कैपेसिटर, तो इतने बड़े कैपेसिटर पर चार्ज देखो कितना सा आएगा 10⁻−10। पता है ना कैपेसिटर जो कहाँ यूज़ होता है, मोबाइलों में भी यूज़ होता है, टीवी में भी यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है, सिर्फ पंखों में नहीं होता। आप मान लो पंखों में आप देख लो, अब आपके घर में मान लो पंखा है, कूलर है और इसमें इतना बड़ा कैपेसिटर लगाओगे क्या, कैपेसिटर का साइज़ आजकल कितना होता है इतना सा। टीवी में कैपेसिटर होते हैं इतने, टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कैपेसिटर कितने होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेरिकल कैपेसिटर है। स्पेरिकल कैपेसिटर का डिसएडवांटेज था कि इसकी कैपेसिटेंस बहुत क्या थी, लो थी, वेरी लो कैपेसिटेंस विद हाई साइज। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये भाई साइज देखो इसका 1 मीटर है, कितने मीटर है 1 मीटर, और इस पर चार्ज देखो कितना है, ये बहुत कम चार्ज है। ये कितना आ गया चार्ज आपके पास में 1.1 × 10⁻⁴
माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम में देख लो, यानी कि 0.0001, ये कितना हो गया बच्चों, 0.0001 माइक्रोकुलाम चार्ज आएगा। यानी कि 1 मीटर का, अगर आप 1 मीटर का स्पेरिकल कैपेसिटर बनाओगे तो उस पर बच्चों चार्ज कितना आएगा, 0.0001। ठीक है, यूजलेस, बहुत कम चार्ज है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। अगर मैं कहता हूँ आपके पास में कोई स्पेरिकल कैपेसिटर गिवन है, क्या गिवन है, स्पेरिकल कैपेसिटर गिवन है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड। उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड। उसका आर फाइंड करो, क्या फाइंड करो, आर। तो एक स्पेरिकल कैपेसिटर, आपको एक स्पेरिकल कैपेसिटर गिवन है और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है बच्चों, 1 फेरेड है। आर फाइंड करना है इसका, इस बार उल्टा काम करना है इसका। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, आर गिवन था, कैपेसिटेंस फाइंड करी थी, फॉर्मूला कितना होता है, 1/f(0) आर। ये कितना हो गया, 1 बच्चों। ये कितना होगा, 9 × 10⁹ ये कितना हो गया, आर। तो आर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹, किसमें, मीटर में। और ये ध्यान रखना बड़ी है किससे, अर्थ की रेडियस भी बच्चों बहुत बड़ी है। यानी कि अगर आप चाहते हो एक कैपेसिटर जिस पर आप चाहते हो कि इतना चार्ज आए, कितना चार्ज आए इस पर, 1 फेरेड, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी हो, 1 फेरेड की हो, कितनी हो, 1 फेरेड। यानी कि मान लो कि आप अपने घर पर बैठे हो और आपने घर पर बैठे बैठे ये सोचा कि मैं एक स्पेरिकल कैपेसिटेंस बनाता हूँ, एक स्पेरिकल कैपेसिटेंस बनाता हूँ और उस पर उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 फेरेड होनी चाहिए। कितनी, 1 फेरेड। 1 फेरेड कम ही होती है। ठीक है, तो उसका साइज़ कितना होगा, अर्थ से ज़्यादा। यानी कि जो अर्थ का साइज़ है उससे भी बड़ा कैपेसिटर आपको बनाना पड़ेगा। तो भाई इतने बड़े कैपेसिटर का यूज क्या करोगे, तो एक में ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट लिख लो, स्पेरिकल, इसको रिजेक्ट क्यों करा, ठीक है, क्यों रिजेक्ट करा स्पेरिकल कैपेसिटर को, तो स्पेरिकल कैपेसिटर रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट करा, इसमें पहला कारण था, पूरा लिख लो, ढंग से लिखा दो, रिजेक्शन ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। पहला लिख लो, लॉ कैपेसिटेंस विद लार्ज साइज। दूसरा, एनर्जी जो थी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड थी। भाई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे थी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो ये सारी एनर्जी देखो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है कि नहीं हो रही है, फैली हुई है। फैली हुई एनर्जी अपने किस काम की, पानी के अंदर बोतल के अंदर पानी है और पानी लीक हो रहा है, तो मेरे किस काम का बच्चों को। ठीक है, मैंने आपको बार बार इस बोतल से समझा रहा हूँ मैं कि मेरे पास में ये बोतल ही है। मैं कहता हूँ मेरे लिए तो ये कैपेसिटर है, गर्मी में तो ये पानी का स्टोर कर रही है। अगर मान लो अब ये पानी लीक हो रहा है, यहाँ से 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 लीक हो रहा है, तो मेरे ये बोतल किस काम की, मैंने एनर्जी स्टोर करी, मैंने पानी स्टोर करा, कुछ टाइम बाद में आके देखा तो ये खाली हो गई, क्यों, सारा वाटर लीक हो गया। तो ऐसा कैपेसिटर क्या काम का यार, कि आपने इसको चार्ज तो कर दिया लेकिन सारी एनर्जी क्या हो रही है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, कुछ देर बाद में पड़ा डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और लो कैपेसिटेंस होती है विद लार्ज साइज, साइज बहुत लार्ज होता है। इसीलिए आज के ज़माने में या बहुत साल पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया था स्पेरिकल कैपेसिटर को। तो स्पेरिकल कैपेसिटर अब अपन नहीं पढ़ेंगे, एक बार और आएगा, एक फॉर्मूला और आएगा आगे जाके। तो ये स्पेरिकल कैपेसिटर था, ये इसकी कैपेसिटेंस थी, ठीक है ना, और इसको क्यों रिजेक्ट करा ये भी देख लिया। अब अपन बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पहले इसको लिख लो बच्चों। तो ये रिजेक्शन ऑफ जिसके साथ हुई थी, रिजेक्शन कह दो या एक ही बात है, प्रॉब्लम कह दो, प्रॉब्लम विद स्पेरिकल कैपेसिटर जो हुई थी। अब जो कैपेसिटर आपको पढ़ना है वही रियल कैपेसिटर है आपके पास में, वही अपने पास में क्या है बच्चों, रियल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अपन इसी को पढ़ेंगे बार बार। क्या होता है इसमें, एक बच्चों ये वाली प्लेट होती है,
और मैं कहता हूँ इसका एरिया मान लो A1 है, और ए प्लेट ये ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एरिया बच्चों क्या होता है, A2 होता है। इसको मैंने चार्ज दे दिया प्लस Q, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, माइनस Q। ध्यान रखना दोनों का चार्ज इक्वल होता है, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, L। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो एक तो बात ये ध्यान रखना इसमें कि D जो होता है वो लेस देन क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेट। तो ये एरिया ऑफ प्लेट है। रियल में देखो ये होती कैसे है, तो मान लो ऐसी दो प्लेट होती है, मान लो कि जैसे ये, तो ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, तो दोनों प्लेट ऐसे रहेगी ये। तो ये पहले प्लेट कैपेसिटर हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, और इन दोनों का साइज़ क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। दोनों का साइज़ जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक प्लेट ऐसे होती है, एक प्लेट ऐसे होती है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन एरिया ऑफ प्लेट। और दूसरा क्या होता है कि एरिया A1 इजिकल टू A2 होना चाहिए। दोनों के एरिया क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक नंबर प्लेट और दो नंबर प्लेट दोनों के एरिया सेम होने चाहिए, दोनों पर चार्ज भी सेम होता है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वेरी लेस देन। इनके बीच की डिस्टेंस एरिया के कंपेयर में बच्चों बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बच्चों आपने ये पढ़ा होगा, याद होगा आपको अच्छी तरह से, अगर मैं कहता हूँ कि बच्चों ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन A। और मैं कहता हूँ इस प्लेट का अगर एरिया A है, ठीक है, तो सिग्मा क्या होता है, Q बाय एरिया। इसको मैं क्या बोलता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको मैं क्या बोलूँगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इसको चार्ज मैंने Q दे रखा है, एरिया तो आप चाहो तो एरिया A वो कट करते हैं वो होता है, ठीक है। एरिया जो भी आप ले रहे हो उसमें, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है इसमें। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसमें अब मैं इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड कर रहा हूँ। तो देखो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भाई सबको मालूम है। Q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C/V होता है कि नहीं होता, C/V होता है। तो C का फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा, Q/V। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा अपन मॉडिफाई करते हैं, ध्यान से देखो मॉडिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस पॉइंट पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था। एक टेस्ट चार्ज ले लो, देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस प्लेट को मैंने नाम दे दिया 1, इसको बच्चों मैंने नाम दे दिया 2, तो ये तो आ जाएगा E1। ध्यान रखना ये बाहर ही है। और ये देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये बच्चों ये कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे पास में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स बच्चों कितना होगा, E1 प्लस E2। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जो भी मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E1 प्लस E2 आएगा। तो दोनों को ऐड कर दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 होता है वहाँ पर, सॉरी फॉर्मूला ये मिस हो गया थोड़ा, ये क्या होता है 2 होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, और ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा 2। समझ गए, दोनों के लिए सिग्मा सेम है भाई। इसके लिए प्लस सिग्मा है, इसके लिए क्या है, माइनस सिग्मा है। सिग्मा ध्यान रखना चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, और A1 एरिया, दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है। तो फाइनल जो आपके पास में ये नेट जो आएगा ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास में आएगा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। दोनों का एरिया सेम है। इसका एरिया कितना लिया मैंने, A, और बच्चों इसका भी मैंने एरिया कितना लिया, A। तो दोनों का एरिया सेम है। तो ये ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दोनों प्लेटों के बीच में निकाला है। ऐसे प्लेटें हैं, ध्यान रखना एक प्लेट पॉजिटिव है, ठीक है, और बच्चों एक प्लेट बच्चों कैसी है, नेगेटिव है। और मैंने इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इस पॉइंट पर मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। और दोनों प्लेटों के बच्चों बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है।
तो आपने ये वाला भी फॉर्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, माइनस ई डी आर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस मैं डेल्टा वी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, डेल्टा वी, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ई, और डिस्टेंस कितनी है, डी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो कितनी है बच्चों, डी है। तो यहाँ से मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई डी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब यहाँ से आपके पास में देखो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला ये रहा, क्यू अपॉन डेल्टा वी। आप चाहे इसको वी कह दो या डेल्टा वी कह दो, एक ही बात है। रियल में होता तो क्या, मैंने कहा था कि फिजिक्स के अंदर रियल में वी नहीं होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 ले रहे हो तो आप वी लिखोगे फिर, ठीक है। तो सी जो है मेरे पास में बच्चों, सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। क्यू की जगह क्यू और ये डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दो, ए एप्सिलॉन नॉट सॉरी फॉर्मूला आ जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा डी ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला आएगा मेरे पास में ये ए एप्सिलॉन नॉट डी, यानी कि फाइनल जो फॉर्मूला मेरे पास में आया सी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नॉट डी। इसको लिख लो, कैसे आया मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है अपने, ये कहाँ पढ़ा हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको पढ़ा दिया है ये, ठीक है। इसको नोट करो, कर लिया बच्चों नोट, ठीक है, नोट कर लिया इसको। देखो सी का जो फॉर्मूला है अपने पास में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कौन सी टर्म क्या होती है इसमें, ये लिख लो, सी क्या होती है, सी होती है बच्चों अपने पास में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ए क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेट, कोई सा भी प्लेट ले लो, ध्यान रखना दोनों प्लेट का एरिया सेम ही होता है। डी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, चाहो तो उसमें लिख भी लो एरिया ऑफ एनी प्लेट, क्योंकि दोनों का एरिया बच्चों क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट आपके पास में होती है परमिटिविटी ऑफ एयर, ये क्या होती है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ एयर। तो बच्चों ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया इसका। और आप ये देखो सी की डिपेंडेंसी, अगर मैं बात करूँ कि भाई सी किस किस पर डिपेंडेंस करेगा, तो सी किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, एम डी, एम बोले तो क्या, मीडियम पर, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद में मटेरियल ऑफ प्लेट, और ये डी बोले तो बच्चों क्या, डायमेंशन में क्या क्या लूँगा मैं, एक तो ये एरिया और एक स्मॉल डी। तो देख लो आपके पास में डी पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पर भी डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल पर भी वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक बात ध्यान में रखना, जब आप प्लेट लेते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेट जो है वो रेक्टेंगल शेप में लो, आप प्लेट जो है वो कैसे भी ले सकते हो, लेकिन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मान लो आप ये एक पॉजिटिव प्लेट ले रहे हो, आप कह रहे हो इसको प्लस क्यू दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, इसको क्या दोगे आप, माइनस क्यू, ठीक है। जितना चार्ज पॉजिटिव होता है उतना ही चार्ज किस पर लोगे, नेगेटिव पर। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, इस शेप में भी ले सकते हो, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। इसको अगर आपने प्लस क्यू दिया तो उसको कितना दोगे, माइनस क्यू। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई पैरेलल प्लेट में दोनों प्लेटें कैसी हो, रेक्टेंगल हो, दोनों प्लेट रेक्टेंगल हो सकती है, स्फेरिकल शेप में हो सकती है, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर इसका बच्चों एरिया ए है तो बच्चों इसका भी एरिया कितना होगा, ए होगा, ठीक है। दोनों प्लेट का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं बच्चों इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये सेम ही आएगी, वही फॉर्मूला आएगा Q²/2C, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ आपको, सेम ही है वो। आएगी कैसे भाई, यहाँ पर आप टाइम लिख दो, क्या लिख दो, टाइम। यहाँ पर बच्चों क्या लिख लेना, चार्ज।
और यहाँ पर क्या आएगा पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, ठीक है, पोटेंशियल। और बच्चों यहाँ पर क्या आएगा उसका कैपेसिटेंस आएगा, क्या आएगा बच्चों इसका कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है। अब होगा क्या ये देखो ऐसे होगा कि इनिशियल में आपके पास में ये एक प्लेट थी और बच्चों एक प्लेट आपके पास में ये थी। इनिशियल में देखो दोनों पर कोई चार्ज नहीं था, इनिशियल में ये जीरो था, ये जीरो था, ये जीरो था। कैपेसिटेंस कितनी थी सी, भाई कैपेसिटी तो कुछ ना कुछ होगी। फिर मान लो आपने टी सेकेंड बाद में आपने क्या करा, यहाँ से एक चार्ज निकाल के इसको दे दिया, ठीक है। तो आपने क्या करा भाई, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसको दे दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो इनिशियल में तो आपको वर्कडन करना नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, दूसरी बार जब बच्चों आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो वर्कडन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव में क्या होगा रिपल्सन होगा। तो धीरे धीरे मैंने क्या करा, फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर एक पॉजिटिव आ गया। तो टी सेकेंड बाद में इस पर चार्ज कितना आया क्यू, तो ये कितना हो जाएगा क्यू अपॉन सी, और ये कितना हो जाएगा सी। फिर देखते ही देखते इन्फिनेटिव टाइम पर, इन्फिनेटिव टाइम का मतलब लॉन्ग टाइम, इन्फिनेटिव का मतलब लॉन्ग टाइम पर ये पूरा चार्ज हो गया भाई। ये टी टाइम पर तो इतना था और इन्फिनेटिव टाइम पर पूरा चार्ज हो गया, यानी इस पर आ गया प्लस क्यू, इस पर कितना आ गया माइनस क्यू। तो ये हो गया क्यू और ये हो गया v इक्वल टू क्यू अपॉन सी, और ये कितना हो गया सी। और मैंने आपको कहा था किसको पकड़ोगे, बीच वाले को पकड़ लेना। किसको पकड़ोगे, बीच वाले को। और क्या लिखोगे कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या होता है v फाइनल माइनस बच्चों v इनिशियल, और ये होता है चार्ज। इसको मैं कैसे यूज करूँगा, सेम डेरिवेशन है, एक्सटर्नल एजेंट चार्ज हो गया डी क्यू, ये कितना हो जाएगा q अपॉन सी, ये कितना हो जाएगा जीरो। जीरो क्यों हो जाएगा, इन्फिनेटिव पर, v इन्फिनेटिव पर कितना होता है जीरो होता है। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हो जाएगा q अपॉन सी और डी क्यू। इनिशियल में देखो चार्ज कितना था जीरो, फाइनल में चार्ज कितना आया q। तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट है इसका वर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल कितनी हो जाएगी जीरो, ठीक है, एट इन्फिनेटिव पर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये एक फॉर्मेट है, इसके दो फॉर्मेट और होते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मेट में भी याद रखना, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मेट है, दो फॉर्मेट और होते हैं। मैं तो एक को याद रखता हूँ कि u इक्वल टू क्यू अपॉन 2c, ठीक है। आप चाहो तो उसके दो फॉर्मेट और बना सकते हो। भाई दो फॉर्मेट कैसे बनाओगे इसके, एक बार q इक्वल टू क्या रख दो सी वी रख दो, क्या रख दो q इक्वल टू सी वी, तो ये बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। सी स्क्वायर वी स्क्वायर रख देना, और एक बार सी की जगह क्या लिख देना क्यू वी रख देना, तो एक ये बन जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर, तो एक क्या बन जाएगा क्यू वी, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा हाफ क्यू वी। ज़्यादा इसको याद रख लो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सेम डेरिवेशन है, डेरिवेशन सेम ही रहेगा, चाहे स्पेरिकल हो चाहे प्लेट हो, ठीक है। और इस फॉर्मूले को बच्चों याद रखना काम आएगा बार बार। पोटेंशियल एनर्जी जो है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ध्यान रखना ये क्यू स्क्वायर है तो कन्फ्यूज मत होना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। और डेरिवेशन अपन इसका ऐसे ही करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, फिर क्यू की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों सी वी रख दिया, तो एक फॉर्मेट ये बन जाएगा। और एक बार सी की जगह क्या रख दिया क्यू अपॉन वी, तो सी की जगह क्या रख दिया बच्चों मैंने क्यू अपॉन वी रखूँगा, तो क्यू अपॉन वी, क्यू से क्यू कट जाएगा, एक ये बन जाएगा हाफ क्यू वी, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ, तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को कैपेसिटर के फर्स्ट लेक्चर को अपन यहीं एंड करेंगे। तो अपने पास में आज अपन पढ़ चुके हैं स्पेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, इसको क्यों रिजेक्ट करा, उसकी क्या प्रॉब्लम है वो। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज स्टार्ट हुआ है और ये अभी आगे चलेगा, इसके न्यूमेरिकल, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहें, डीपीपी सॉल्व करते रहें, कोई भी डाउट होगा तो अपन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।